आज हम चर्चा करते हैं जिम्नोस्पर्म के एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइकस की। सबसे पहले बताना चाहूंगा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति किस प्रकार की है। तो इसका क्लास जिम्नोस्पर्मी, जिसके जो गुण हैं यानी जाइलम में वाहिका तथा फ्लोएम में सकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं और बीजांड नग्न होता है। तो ये गुण हैं जिम्नोस्पर्म के। अब सब क्लास साइकेडोफाइटा की बात करते हैं तो पौधे का स्वभाव ताड़ के समान होता है, तना छोटा होता है, अशाखित होता है तथा स्थायी जो पर्णाधार हैं उनसे ढका होता है। इसके अलावा ऑर्डर साइकेडेल्स की हम बात करें तो पादप एक लिंगाश्रयी होता है और उनका जो मेल गैमेट है वो मोटाइल प्रकार का होता है। इसके अलावा फैमिली साइकेडेसी में गुरु बीजाणु पर्ण सदृश पाया जाता है। प्रवाल जो मूल है उनकी उपस्थिति होती है और लीफलेट में संचरण उत्तक की उपस्थिति पाई जाती है। इसके अलावा साइकस जो जीनस है उसमें मूल का सामान्य तथा प्रवाल दोनों ही प्रकार की मूलें पाई जाती है। मेखला पर्ण अनुपत उपस्थित होता है। इसके अलावा गुरु बीजाणु पर्ण की निचली सतह पर बीजांडों की उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह से यह हुआ साइकस का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं साइकस के वितरण की। साइकस एक एवरग्रीन प्लांट है और पूरे विश्व में ये प्लांट्स पाया जाता है, लेकिन पूर्वी गोलार्ध में साइकस की जातियां अधिक पाई जाती हैं। विश्व में लगभग साइकस की 20 जातियां पाई जाती हैं और जो 20 जातियां ये पूरी गोलार्ध के चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूहों में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में तथा भारत द्वीप समूह में जंगली रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसे सजावटी पौधे के रूप में भी इसको उगाया जाता है। साइकस की कुछ जातियां मेडागास्कर, मॉरिशस तथा अफ्रीका में भी उगती हैं। वनस्पतिज्ञ डीडी पंत के अनुसार भारत में साइकस की 6 जातियां पाई जाती हैं, जो आसाम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, चेन्नई में और अंडमान निकोबार द्वीपों में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इन्हीं जातियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकस सर्सिनेलिस जो जाति उसकी बात करते हैं। इस जाति के वृक्ष 3 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं। 3 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनकी पर्णें हैं 1.5 से 3 मीटर तक लंबी होती हैं और इनके जो गुरु बीजाणु पर्ण हैं वो लंबे होते हैं तथा इनके वृंत पर करीब 1 दर्जन बीजांड लगे रहते हैं। साइकस सर्सिनेलिस को सजावटी पादप के रूप में हमारे देश के सभी स्थानों पर उगाया जाता है। यानी जो भी आपके आसपास पार्कों में जो भी स्पीसीज दिखाई दे साइकस की, तो आप ये मान सकते हैं कि वो साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज है। इसके अलावा दक्षिण भारत में साइकस सर्सिनेलिस जाति आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, चेन्नई में आदि में प्रचुर मात्रा में उगती हैं और सुमात्रा व जावा में भी साइकस सर्सिनेलिस स्पीसीज पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जाति है साइकस बेंडोमाई। यह जाति आंध्र प्रदेश में, कालीकट में तथा तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में ये पेरिता नाम से विख्यात है। इसकी पर्णें 1 मीटर तक लंबी होती हैं। इसको कहते हैं पेरिता। साइकस रम्फाई यह जाति भारत के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उगती है। यह जाति भारत के अलावा बर्मा में, श्रीलंका में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इसे प्राय बगीचों में उगाया जाता है और ये 4 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। साइकस रम्फाई। इसके अलावा साइकस पेक्टिनेटा यह नेपाल में, बांग्लादेश में, भारत के मेघालय, सिक्किम में, असम में, मणिपुर में, बिहार में आदि स्थानों पर पाया जाता है। यह 3.5 मीटर तक ऊंची होती है, जिसके तने के शीर्ष पर पीछे की ओर मुड़ी हुई पत्तियों का मुकुट
पाया जाता है। यह है साइकस पेक्टिनेटा। साइकिस सियामेंसिस, भारतीय उद्यानों में इसे सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। यह जातियां बर्मा में भी पाई जाती है। यह भारतीय जाति नहीं है। इसके अलावा साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा का जो वितरण है वो जापान में, चीन में, ताइवान में, और इस वृक्ष से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा, और इससे प्राप्त करते हैं साबूदाना, जो हमारे यहाँ उपवास में खाया जाता है। तो इस तरह से साइकस की विभिन्न जातियों के बारे में मैंने आपको बताया। और साइकस जो सर्सिनेलिस है, इसको तेलुगु में कामाक्षी नाम भी दिया जाता है। और इसके अलावा साइकस पेक्टिनेटा को असम में थाल्फिनुरा भी कहा जाता है। इस तरह से साइकस के बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी साइकस की जो विभिन्न जातियां हैं इनके बारे में बताया।